नमस्कार। हम सब कभी न कभी किसी नर्स की देखभाल में तो रहे ही हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि इस प्रोफेशन के मतलब नर्सिंग के असल सिद्धांत क्या हैं? आज हम इसी दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरेंगे, नर्सिंग की परिभाषा से लेकर आज के दौर में इसकी प्रैक्टिस तक। तो सवाल ये उठता है कि एक नर्स होने का आखिर मतलब है क्या? ये सिर्फ एक नौकरी तो बिल्कुल नहीं है। ये विज्ञान और कला दोनों का एक मिला-जुला रूप है और सच कहूं तो कई लोगों के लिए ये एक तरह का जुनून है। चलिए, इसी सवाल के साथ आज का सफर शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम ये समझें कि नर्सेस करती क्या है, ये जानना जरूरी है कि भाई नर्सिंग ये चीज आखिर है क्या। आइए इस पेशे के एकदम कोर आइडिया को समझते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज यानी ICN नर्सिंग को कुछ इस तरह से डिफाइन करता है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये परिभाषा कितनी ज्यादा बड़ी और फैली हुई है। ये सिर्फ अस्पताल में बीमार लोगों की देखभाल तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये स्कूलों में बच्चों को सेहत के बारे में सिखाने से लेकर किसी कम्युनिटी में वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने तक हर जगह, हर सेटिंग में मौजूद है। अब जरा इसकी तुलना उस परिभाषा से करते हैं जो नर्सिंग की नींव रखने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी थी। उनका पूरा फोकस इस बात पर था कि मरीज के आसपास का माहौल, उसका एनवायरनमेंट कैसे बेहतर किया जाए ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। मतलब परिभाषाएं वक्त के साथ बेशक बदली हैं, लेकिन नर्सिंग के सेंटर में हमेशा से मरीज ही रहा है। तो इन्हीं परिभाषाओं से निकलकर आती हैं एक नर्स की 4 सबसे बुनियादी जिम्मेदारियां। पहला, हेल्थ को बढ़ावा देना। दूसरा, बीमारी को रोकना। तीसरा, बिगड़ी हुई सेहत को वापस पटरी पर लाना। और चौथा, दर्द और तकलीफ को कम करना। आप कह सकते हैं कि ये 4 पिलर्स हैं जिन पर नर्सिंग का पूरा पेशा टिका हुआ है। अब नर्सिंग की बात हो और फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। उन्हें द लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता था। एक ऐसी दूरदर्शी महिला जिन्होंने मॉडर्न नर्सिंग को एक नई पहचान दी। तो चलिए उनकी कहानी पर एक नजर डालते हैं। ये हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिन्हें हम आज मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर मानते हैं। सोचिए, एक ऐसा जमाना था जब महिलाओं से सिर्फ घर संभालने की उम्मीद की जाती थी। उस दौर में उन्होंने समाज की सोच को सीधी चुनौती दी और नर्सिंग को अपना मिशन बना लिया। उन्हें द लेडी विद द लैम्प का ये मशहूर नाम क्रीमियन वॉर के दौरान मिला। वो रात के घने अंधेरे में अपनी लालटेन लेकर निकल पड़ती थी घायल सैनिकों की देखभाल करने। उनकी वो लालटेन सिर्फ रोशनी का जरिया नहीं थी, बल्कि वो उम्मीद और करुणा का एक सिंबल बन गई। उनके जीवन की ये टाइमलाइन दिखाती है कि उनका असर कितना जबरदस्त था। 1853 में क्रीमियन युद्ध में उनके काम ने साफ सफाई और डेटा की अहमियत को साबित किया। और 1860 में उन्होंने जो किया वो तो एक तरह से क्रांति थी। उन्होंने लंदन में दुनिया के पहले प्रोफेशनल नर्सिंग स्कूल की स्थापना की। इस एक कदम ने नर्सिंग को एक साधारण काम से उठाकर एक सम्मानित, ज्ञान पर आधारित प्रोफेशन में बदल दिया। लेकिन नाइटिंगेल की विरासत सिर्फ प्रेरणा देने वाली कहानियों तक ही सीमित नहीं है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में आज भी जिंदा है। इसे नर्सिंग प्रोसेस कहते हैं। ये एक सिस्टमैटिक तरीका है जिससे नर्सें मरीज को पर्सनलाइज केयर देने के लिए इस्तेमाल करती हैं। इस प्रोसेस के 5 फेज हैं और इन्हें याद रखने के लिए एक बड़ा आसान सा एक्रोनिम है ADPIE, यानी असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन। तो ये काम कैसे करता है? ये एक तरह से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जैसा ही है। असेसमेंट में नर्स मरीज से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी इकट्ठा करती है। फिर डायग्नोसिस में उस जानकारी के आधार पर हेल्थ प्रॉब्लम को पहचाना जाता है। प्लानिंग में लक्ष्य तय किए जाते हैं और एक केयर प्लान बनाया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन, ये है एक्शन फेज, जहां प्लान पर असल में काम होता है। और आखिर में इवैल्यूएशन में ये देखा जाता है कि प्लान कितना असरदार रहा। और ये कोई एक बार की चीज नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाला साइकिल है। तो ये तो हो गई प्रोसेस की बात। अब आते हैं आज के दौर पर।
आज की तारीख में नर्सिंग एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और रेगुलेटेड प्रोफेशन है। चलिए देखते हैं कि भारत में इसे कैसे कंट्रोल किया जाता है। भारत में इस प्रोफेशन के स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने का जिम्मा है इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी आईएनसी का। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी ताकि पूरे देश में नर्सिंग की पढ़ाई और प्रैक्टिस में एक जैसा स्टैंडर्ड लाया जा सके। तो ये काउंसिल करती क्या है? आप इसे एक तरह का क्वालिटी कंट्रोलर समझ सकते हैं। ये पक्का करती है कि नर्सिंग की पढ़ाई का एक स्टैंडर्ड हो, एग्जाम्स पर कंट्रोल रखती है और अगर कोई इंस्टीट्यूट इन स्टैंडर्ड्स पर खरा नहीं उतरता तो उसकी मान्यता रद्द भी कर सकती है। इसका सीधा मतलब यह है कि मरीजों को बेहतर और सुरक्षित देखभाल मिले। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग की नींव रखी थी करीब 150 साल से भी पहले। आज जब टेक्नोलॉजी, एआई और हमारा समाज इतनी तेजी से बदल रहा है तो एक सवाल मन में आता है कि आने वाले कल की नर्स को कौन सी चीज डिफाइन करेगी। करुणा और देखभाल ये तो हमेशा इसके सेंटर में रहेंगे, लेकिन कल की नर्स को किन नई चुनौतियों और स्किल्स के लिए तैयार रहना होगा, ये एक ऐसा सवाल है जो इस लगातार आगे बढ़ते प्रोफेशन की असली कहानी कहता है।